मिलीबग हमारे पौधे को बिल्कुल ख़राब कर देता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे नुस्खे का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे और पौधों में जो कीड़े की समस्या है वह दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये कीड़े आप देख रहे हैं उजले चिपचिपे से मिलीबग्स हैं जो अक्सर गुड़हल के प्लांट में लग जाते हैं। जिस भी प्लांट में ये लगे होते हैं उसकी टहनियों को ख़राब कर देते हैं और वहाँ चींटियाँ भी आ जाती हैं। ये जो चींटियाँ हैं ये इसके अंडे को फिर दूसरे पौधे पर ले जाती हैं और आसपास के सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। आप मेरे गुड़हल में देख रहे हो जितने भी पौधे लाइन से रखे हुए हैं सब में चींटियाँ चली गई हैं और उन चींटियों की वजह से ये उजले उजले सफ़ेद चिपचिपे से कीड़े जो होते हैं, जो मिलीबग होते हैं, वो भी चले गए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हो इस पर मैंने उसी नुस्खे का इस्तेमाल किया है जिस वजह से अब इसमें कलियां स्वस्थ बनने लगी हैं, आने लगी हैं और अब कहीं भी आपको कीड़े का अटैक नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आपके भी किसी भी प्लांट पर मिलीबग्स या किसी भी कीड़े का अटैक है या फिर चींटियां बहुत लगती हैं तो किस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा गुड़हल का है इस पर 2 से 3 बार मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ उस फर्टिलाइज़र को, घर होममेड जो पेस्टिसाइड है, और देखो अब इस पर ये पौधा बहुत हद तक स्वस्थ हो चुका है और इस पर नई नई कलियाँ भी बनने लगी हैं। फ्रेंड्स, इन मिलीबग्स की वजह से नई कलियाँ तो नहीं बनती हैं और जो कलियाँ बनती भी हैं वह ड्राई होकर के नीचे गिर जाती हैं। मेरे पास जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं इसमें से 3 से 4 पर मैंने ये लिक्विड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। देखो ये जो पौधा है इसमें सिर्फ एक ही मिलीबग आपको दिखेगा, धीरे धीरे ये पौधे स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2-3 ऐसे पौधे हैं जिन पर मिलीबग्स का बहुत अटैक है। और ये जो प्लांट देख रहे हो इस पर भी मैंने डीप प्रूनिंग तो कर ही दिया है और इस पर मिलीबग का अटैक भी था और अब नई कलियां बनने लगी हैं। मैं जो आज लिक्विड आपको बताने वाली हूँ उसको आप हर एक 2 दिन या 3 दिनों पर इस्तेमाल करें क्योंकि वह घर का बना हुआ पेस्टिसाइड है तो कोई हार्म भी नहीं पहुंचाने वाला है। फ्रेंड्स, ये हल्दी है। हल्दी पौधों के लिए कीटनाशक की तरह भी काम करती है। अगर आपके पौधे में या फिर आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े लग गए हों या चींटियां बहुत आती हैं तब हल्दी का पाउडर मिट्टी में मिला दें या कीटनाशक की तरह काम करता है और इसके सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि आप 10 किलो मान लो मिट्टी है तो उसमें 20 ग्राम हल्दी मिलाएं। मैंने 1 स्पून भर के लिक्विड स्प्रे मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिलीबग जो ऊपर टहनियों पर लगी हुई है उनका इलाज करना है। और इसमें मैं डालूंगी डिटर्जेंट सोप जो डिश वॉश है, इसको भर के 1 चम्मच आप डालिए। ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाला है, लेकिन ये मैंने अपने अनुभव से देखा है कि इससे चींटियाँ बहुत हद तक चली जाती हैं। फ्रेंड्स, आप इस लिक्विड को बना करके भी रख सकते हैं, अपने स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए और हर 1 से 2 दिनों बाद आप इसका इस्तेमाल किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार के इस्तेमाल से जो मिलीबग्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। 2 से 3 बार आपको इस पर स्प्रे करना पड़ेगा। जब आप स्प्रे करोगे मिलीबग्स वहीं पर चिपक जाते हैं, तो कोशिश करो कि पहले हाथ से झाड़ करके हटा दें, यानी हाथ से थोड़ा रब करके हटा दें और फिर आप ऊपर से स्प्रे करें। अदरवाइज़ मिलीबग्स आपके ही गमले की मिट्टी में गिर जाएंगे और मुझे नहीं पता, शायद वो फिर से एक्टिव हो जाए या जो भी, तो बेहतर है कि आप उसे हाथ से पहले रगड़ कर हटा दें और फिर उस जगह पे स्प्रे करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यदि आपने वहाँ से रब करके हटा भी दिया तो उसके अंडे वहीं चिपके होते हैं जिनकी वजह से दोबारा वहाँ मिलीबग्स की समस्या हो जाती है। फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से उस लिक्विड से उस जगह को वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको अपने गुड़हल का प्लांट दिखाऊंगी और ऐसे ही वॉश कर दिया था मैंने और आज उस पर नई कलियाँ भी बनने लगी हैं और बहुत ही वह पौधा स्वस्थ हो चुका है। पहले हाथों से रब करके हटा दिया है मैंने मिलीबग्स को और फिर ऊपर से वॉश कर रही हूँ। 2 से 3 वॉश के बाद रिजल्ट हमें दिखने लगता है। फ्रेंड्स, कई बार पौधों के पत्ते बेवजह सूखने लगते हैं या पीले पड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम उन पत्तों में हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे तो सूखे पत्ते भी फिर से हरे भरे हो जाते हैं। खास तौर पर गुड़हल के पौधे और
चमेली के पत्ते पर यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल आप जो है अच्छा लाभ ले सकते हो। ये जो हल्दी है ये हमारे चमेली पर और गुड़हल पर बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्दी किस तरीके से हमारे प्लांट पर काम करता है, इस पर कई सारे वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश में मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। हल्दी जो है ये फफूंदी से भी बचाव करता है, यानी कि अगर आपके पौधे में फफूंदी लग गई है तो हल्दी उसमें मदद करेगी। इसके लिए 1 भाग हल्दी और 2 भाग लकड़ी की राख मिलाकर इस पाउडर को आप जो संक्रमित जगह है वहाँ पर छिड़क दें। अभी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने हल्दी का छिड़काव किया था। वो जो पत्ते थे उनको और फ्रेश दिखाने के लिए और पत्ते चमकदार और सुंदर हों, हल्दी में राख मिलाकर आप अपने पत्तों पर ऐसे ही छिड़क भी सकते हैं। इससे पौधे को लाभ मिलेगा, क्योंकि सुबह अक्सर आप क्या करें इसका इस्तेमाल, अक्सर आप कभी भी यदि आप हल्दी छिड़कना चाहते हैं अपने पौधे पर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग कर दिया करें, क्योंकि उस वक्त पौधे पर ओस होती है, पौधे थोड़े से गीले होते हैं तो हल्दी अच्छे से चिपक जाती है और वह बहुत ही अच्छा काम भी करता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो नुस्खा है मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए, कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए, वह है इनो। आप 1 चम्मच इनो को अपने स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। और दूसरी जो चीज़ है वह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप से यानी केमिस्ट के शॉप से ले सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाता है और ये प्रूव्ड है, मतलब आप करके देखें, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और पौधे की जड़ में यदि सड़न हो रही है उससे भी दूर करता है और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। यदि आपने कोई बीज अंकुरण के लिए डाला है तो उसमें भी उसकी भी गति को यह बढ़ाता है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की गुणवत्ता में सुधार लाता है। फ्रेंड्स, आप अपने स्प्रे बॉटल में 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इनो को मिला करके इन मिलीबग्स वाले जगह पे स्प्रे करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी स्प्रे कर रहे हैं पहले हाथों से वहाँ से मिलीबग्स को रब करके हटा दें। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि आपने ऊपर से स्प्रे किया और मिलीबग नीचे आपके ही गमले में गिर गया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका रिजल्ट फिर बहुत अच्छा होगा। और यदि कई बार मैंने देखा है कि जब हम ऊपर से छिड़काव करते हैं मिलीबग्स बिल्कुल कठोर रूप से वहीं पर चिपक जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे स्टोन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो बेहतर है कि आप हाथों से पहले रगड़कर हटा दें और फिर वहाँ पर स्प्रे करें। स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी इन्फेक्शन से बचा जा सके और दोबारा उस पर वो कीड़े ना आए। फ्रेंड्स, आपको पता हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग पौधों के लिए प्राकृतिक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है जो हम अपने पौधों को नहीं दे सकते हैं। अपने ऑक्सीजन गुण के कारण H2O2 रासायनिक यौगिक कीट नियंत्रण करने के लिए सक्षम होता है। यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पानी आप 1 लीटर में 1 चम्मच डालो और फिर अपने स्प्रे बॉटल में पानी भर लो। ऐसे में गंभीर संक्रमण होने पर भी 1 सप्ताह तक रोजाना पत्ते और तने पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट स्प्रे किया है, हालांकि एकदम क्लीन कर दिया है मैंने अपने प्लांट को। आपको भी ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स, ये हल्दी और राख मिला करके भी आप छिड़क सकते हैं यदि थोड़ी मोड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक नहीं है, तो ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे और ये हल्दी नीचे जड़ों में जाएगी और इससे चींटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ये जो 2 नुस्खे हैं ये आप इस्तेमाल करके देखें। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि मिलीबग गुड़हल पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है और हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका स्प्रे यदि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्रिकॉशनरी तौर पर 1 महीने में 1 बार आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। इस पर भी अटैक था मिलीबग का, लेकिन ऐसे ही मैंने इस्तेमाल किया और अब देखो ये कितना अच्छा हो रहा है। 3 पौधे ठीक हैं और 3 मैंने आपको दिखाने के लिए आपके सामने ही ट्रीटमेंट किया है। ये जो पौधा है इस पर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक था, इसको मैंने डीप प्रून भी किया है। इसे भी डीप प्रून करने के बाद मैंने ऐसे ही इन दोनों का मैंने सिर्फ हल्दी का ही इस्तेमाल पहले किया था, फिर बड़े वाले जो
उसमें लगा रखा है, वहाँ से जा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इनो को मिला करके स्प्रे किया। 2 से 3 स्प्रे के बाद ही पौधे स्वस्थ हो गए, बल्कि जो नए पौधे आ रहे हैं वह ज़्यादा घने आ रहे हैं। इनो किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर भी एक वीडियो है मेरे चैनल पर कि मनी प्लांट के पौधे पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आसान से केयर टिप्स के साथ मैं अपने व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।